यार जो लोग कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन भारत में ऐसी बातें नहीं जमती, क्योंकि भारत में बेरोजगारी की समस्या आजकल सबसे ज्यादा उच्च स्तर पर बेरोजगारी की समस्या भारत में। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगार भारत में है, सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार भारत में है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार भारत में है। सरकारें आती रहती हैं, बहुत सी सरकारें आती हैं, आश्वासन दिलाती हैं कि हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे। भारत में चुनाव का यार एक मुद्दा बन गया है बेरोजगारी। भारत में सबसे ज्यादा चुनाव का मुद्दा बनाते हैं हर सरकारें, हर पार्टियां बनाती हैं बेरोजगारी का मुद्दा। हम आएंगे, हमारी सरकार आएंगी, ये बेरोजगारी खत्म कर देंगे, लेकिन बेरोजगारी खत्म नहीं होती, बेरोजगारी बढ़ती ही जाती है। हर सरकारों में बेरोजगारी की संख्या ज्यादातर बढ़ती जाती है, बेरोजगारी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती है। कोई बीटेक किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए व्यक्ति जब सड़क पर ठेला लगाता है तो दर्शाता है कि भारत की स्थिति कैसी है, भारत में बेरोजगारी किस स्तर पर है। जिस छात्र ने बीटेक इंजीनियरिंग की हुई है, वो जब सड़क पर ठेला लगाता है, 10,000 की नौकरियां करता है, तो दर्शाता है कि इस समय बेरोजगारी कितनी ज्यादा उच्च स्तर पर है, बेरोजगारी की समस्या भारत में कैसी है। यार गुरु, काफी ज्यादा यही सब पे सवाल उठाया जाता है। पेपर होते हैं, लीक हो जाते हैं और किसी को नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। पेपर आते जाते हैं लेकिन लीक होते रहते हैं। भर्ती आती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, भर्ती आती हैं, कट ऑफ नहीं निकलते हैं। सबसे ज्यादा समस्या आती है छात्रों को। कोई पिता अपने बेटे को घर जमीन बेच के पढ़ा रहा होता है कि एक दिन उसका बेटा नौकरी पाएगा, लेकिन उसके किस्मत में शायद ये नहीं लिखा होता है, क्योंकि सरकार की वजह से उनको नौकरी नहीं मिलती, राजनीति की वजह से उनको नौकरी नहीं मिलती, सरकारें नौकरियां नहीं निकालती और वो ऐसे ही रह जाते हैं। उनकी उम्र बीत जाती है, पढ़ते 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 कई होते हैं जिनकी उम्र गुजर जाती है और उन्हें नौकरी नहीं मिलती, फिर वो 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं, 10-15 हज़ार की नौकरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की समस्या भारत में है। अगर आप देखोगे तो कोई छात्र बाहर रहकर पढ़ रहा है, कोई छात्र अपने देश से, अपने प्रदेश से बाहर रहकर पढ़ रहा है, वो एक टाइम भोजन करता है और एक टाइम भूखी सो जाता है। एक टाइम तहड़ी बना के खा लेता है, एक टाइम खिचड़ी बना के खा लेता है, इसी आशा में कि एक दिन हमारी भी किस्मत खुलेगी, एक दिन अंधेरे में दिया जलेगी, एक दिन अंधेरे में रोशनी होगी, लेकिन शायद वो रोशनी कभी नहीं होती, कभी नहीं होती वो रोशनी। और उसकी आशा एक विलासा में बिलट जाती है, उसकी भावना सद्भावना में बिलट जाती है, उसका सपना टूट जाता है, उसका सपना चूर चूर हो जाता है, उस लड़के का सपना चूर चूर हो जाता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती, फिर वो अपनी किस्मत से हार कर बैठ जाता है। काफी ज्यादा संख्या में बेरोजगार पाए जाते हैं इस समय, युवा बेरोजगार जो अपने देश को छोड़कर विदेश में पढ़ रहे हैं, जो अपने देश को छोड़कर विदेश में पढ़ रहे हैं, अपने माता पिता को छोड़कर बाहर रह रहे हैं, इस आशा में कि एक दिन हमारी नौकरी लगेगी, लेकिन उनको शायद मंजूर नहीं ऊपर वाले को कि उनकी नौकरी लगे, ऊपर वाले को ही क्या, सरकारों को मंजूर नहीं कि उनकी नौकरी लगे, नहीं मंजूर है। जिस तरह रेलवे का फॉर्म कैंसिल हुआ, तब हर एक व्यक्ति ने, हर एक छात्र ने, हर एक युवा ने हैशटैग रेलवे पोस्ट किया, दिखा, बताया सरकार को। यार यही काफी ज्यादा इस समय चल रहा है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा इस समय चल रहा है क्योंकि भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में पैदावार उतनी ही है, पैदावार कम होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या की दर प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा पैदा हो रही है। अगर एक नौकरियां निकलती हैं तो उसके पीछे 1 लाख व्यक्ति खड़े होते हैं। एक नौकरी का फार्म निकलता है तो उसके पीछे 1 लाख व्यक्ति खड़े होते हैं आवेदन के लिए। आवेदन में सिर्फ एक व्यक्ति को भरे जाना है और 1 लाख व्यक्ति खड़े रहते हैं। यार ये बहुत 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 ज्यादा मुद्दा बन गया है। चुनाव का मुद्दा सबसे ज्यादा बेरोजगारी बनाती है। चुनाव का मुद्दा सबसे ज्यादा, हर सरकारें आती हैं, हर पार्टियां कहती हैं अगर हमारी सरकार बनेगी तो इस बार बेरोजगारी खत्म कर देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता है। उनकी सरकार आती है तो भूल जाते हैं कि हमने कभी वादा किया भी था बेरोजगारी का। और बेरोजगारी प्रतिदिन प्रतिदिन, हर दिन प्रतिदिन बेदर बढ़ती जा रही है। यार कभी आपने उस लड़के का दर्द सुना है? क्या आपने उस लड़के का दर्द सुना है जो एक टाइम का भोजन करता है, एक टाइम भूखे सो जाता है, एक टाइम बनाता है, 3 टाइम खाता है? आपने कभी उनका दर्द सुना है?
आपने कभी उन माँ बाप का दर्द सुना है जो अपने बेटे को जमीन बेच बेच कर पैसा देती हैं कि एक दिन उसका बेटा नौकरी करके आएगा, सरकारी नौकरी लगेगी उस बेटे को, लेकिन उस पिता की भी आशा टूट जाती है, उस पिता की भी आशा टूट जाती है और वो अपने जीवन से संघर्ष करता करता हार जाता है, अपने जीवन से लड़ते 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 हार जाता है, फिर थक के बैठ जाता है। यार अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके बाद हम वीडियो लाएंगे आपके जीवन के लिए, बढ़ती महंगाई के लिए वीडियो लाएंगे। वीडियो